हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ फुलेरा दूज के बारे में। फुलेरा दूज, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत विशेष अवसर होता है, बहुत बहुत बड़ा मौका होता है और साल में ये दुर्लभ मौका हमें केवल एक बार मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, गुरु पुष्य योग हो गया, इस तरह के मौके हमें साल में 2 बार 3 बार 4 बार मिल जाते हैं, परंतु ये जो अवसर है, ये जो मौका है, वो हमें साल में एक बार मिलता है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस दिन क्या विशेष है। काफ़ी लोग इस विशेष दिन को जानते भी हैं और कई लोग जो है नहीं जानते हैं। देखिए दोस्तों, कई धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं वो ये मानते हैं कि आज के दिन ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो ये भी कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। तो खैर, ये तो मतभेद वाली बातें हैं, लेकिन वहीं पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की निगरानी में, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने ही राधा जी का कन्यादान किया था। तो ये तो धार्मिक ग्रंथों की बात है कि आज के दिन ही उनका विवाह हुआ था, इसलिए हम उनके विवाह के वर्षगांठ स्वरूप ही फुलेरा दूज मनाते हैं। दोस्तों, साथ ही वृंदावन में जो 40 दिनों की होली होती है उसका शुभारंभ भी हो जाता है फुलेरा दूज से। तो वो फुलेरा दूज बहुत विशेष हो जाती है हम आम मनुष्यों के लिए। हम कुछ विशेष काम करके अपने जीवन से कष्ट और संकटों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये फुलेरा दूज जो है वो फाल्गुन महीने के जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, और ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि जो है वो हमें मिल रही है 12 तारीख को। 12 मार्च को हम जो है फुलेरा दूज का ये पर्व मनाएंगे, क्योंकि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 11 मार्च को सुबह 10:44 पर प्रारंभ हो रही है, और अगले दिन 12 मार्च को सुबह 10:44 पर तिथि समाप्त होगी। यानी कि द्विज की जो तिथि है वो समाप्त होगी। और जैसे कि जानते हैं उदया तिथि का महत्व होता है, तो उदया तिथि के अनुसार 12 मार्च मंगलवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा राधा के साथ करने से व्यक्ति के जीवन में कष्टों का नाश होता है। राधा और कृष्ण की आज फूलों से उनको सजाया जाता है, फूलों से होली खेली जाती है, उनके ऊपर फूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो डाला जाता है, उनके साथ फूलों की होली खेला जाता है। ऐसा करने से जीवन से कष्ट दूर होता है, दिक्कत दूर होती है और बाधाएं दूर होती है। साथ साथ बात करते हैं कि और क्या विशेष करें, तो आज के दिन भोलेनाथ की पूजा भी माता गौरा के साथ होती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भोलेनाथ को धतूरे का फल अर्पित करने से जीवन से कष्ट और संकट दूर होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। धतूरा जैसे विषैला है, वैसे जीवन से विषों का समापन करता है। तो आज के दिन यदि धतूरा मिल जाए तो भोलेनाथ पे चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जीवन में इतने विष, इतनी संकट, इतनी कष्ट है, वो सब संकट और कष्ट जो है धतूरे का फल भोलेनाथ को समर्पित करने से दूर हो जाता है। साथ साथ दोस्तों, आज के दिन वृंदावन में एक अवसर उत्सव होता है जिसमें कि राधा कृष्ण की विशेष झांकी इत्यादि निकाली जाती है। आज के दिन हम घर में क्या कर सकते हैं, तो देखिए फुलेरा तीज के दिन जिनके घर में लड्डू गोपाल हों, शालिग्राम जी हों, या जिस विधि से भगवान श्री कृष्ण जी हों, आज उनको खीर का भोग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। खीर का भोग उन्हें लगा करके और आप स्वयं भी खीर का प्रसाद खा सकते हैं। इससे जीवन से संकट, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लें। साथ साथ एक चीज़ का हमें और ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, कि फुलेरा दूज पर जिन पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, आप लोग देखते हैं कि पति जो है पैसे नहीं देते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो किसी भी तरह की दिक्कत है ना, तो एक बड़ा सा आज फ़ोटो ले आइए। और हाँ, आज का दिन बहुत विशेष है, कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं या बहुत सारे कमेंट में या इस तरह भी आजकल जो है कि लोग जब मुझसे बात करते हैं तो एक चीज़ पूछते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग जो है इसी के लिए मुझसे जो है अपने बच्चों की कुंडलियाँ दिखा रहे हैं कि एडमिशन नए जगह पे कब लें। तो देखिए, जो लोग दिखा लिए उनको तो मैंने डेट बताया है, लेकिन जो लोग नहीं दिखा पाए हैं उनके लिए मैं डेट बता देती हूँ कि 12 तारीख मंगलवार को आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन कहीं नई जगह पे कराना है तो बिल्कुल करा लीजिएगा, क्योंकि ना ये भी बसंत पंचमी और जो शुभ मुहूर्त आते हैं, मौके आते हैं, उसी की तरह है। जैसे कि रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, धनतेरस, ये सब अच्छे मौके जो है उस तरह से ही ये दिन भी है। तो आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन वगैरह कराना है, कोई नई शुरुआत करना है, गृह प्रवेश है और कुछ भी नया काम है, तो आप आज के दिन अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि दिक्कत तो छोड़िए, और अच्छी बात है। तो ये काम जो है आप लोग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझसे
कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनल किसी बात पे परामर्श लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं कुंडली, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है, इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज के दिन जो है वो लाल और पीले फूल आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति के सामने भी ज़रूर चढ़ाएं। और मैं बात कर रही थी कि आज के दिन जिन पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, मतभेद है, तो राधा कृष्ण की एक बड़ी सी फ़ोटो लाएं। इस फोटो को आप क्या करें कि आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा विधि विधान से कर दें। और ऐसा करके, ऐसी मान्यता है ना शास्त्रों की कि आज के दिन यदि राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके कोई भी मतलब उनका प्रतीक चिन्ह, तो अब प्रतीक चिन्ह हम और क्या रख सकते हैं, एक फ़ोटो ही तो रख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह यदि आप अपने बेडरूम में लगा देते हैं, उस पर मोर पंख भी सजा देते हैं, तो पति पत्नी के जीवन से कलह दूर होता है, पति पत्नी के बीच आपसी बहुत ज़्यादा प्रेम, लगाव और सामंजस्य बढ़ जाता है। वैसे तो दूसरी बार मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, फिर भी बता देती हूँ दोस्तों कि आज के दिन यदि धतूरा मिल जाए, वैसे तो धतूरा का फल चढ़ाना चाहिए, परंतु नहीं मिलता है, किसी भी तरह से दिक्कत है, तो आप धतूरे के पत्ते, धतूरे के जो फूल होते हैं, कुछ भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि फूल हो सकता है कि आप लोगों को न मिल पाए। तो किसी भी सांसारिक जो कष्ट है, परेशानी है, दिक्कत है और शरीर है, तो सबको छोटी बड़ी समस्याएं लगी रहती हैं, तो आप ये चीज़ महादेव को ज़रूर समर्पित करिए। आज के दिन ये चीज़ें जो है मिल जाए तो ज़रूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसे समर्पित करने से हमारे जीवन से विष का नाश होता है। जैसे धतूरा विषैला है, वैसे हमारे जीवन के सभी विष, सभी कष्ट, सभी संकट दूर होते हैं। तो ये सभी काम कर लीजिएगा दोस्तों। और फुलेरा दूज का जो ये मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए, बार बार कह रही हूँ, हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये काम यदि आप कहीं शिव मंदिर में जाके करते हैं, बाहर तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर लीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है टाइम निकाल कर इस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। और देखिए दोस्तों, कभी कभार जो है वीडियोस लेट हो जाती है, क्योंकि पारिवारिक जो है हम लोग का भी थोड़ा सा, आप लोग समझ सकते हैं, जीवन है या समस्याएं हैं कि जो है वीडियो कभी समय से गई नहीं गई। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई भी ज़रूरी चीज़ आपसे छूट सकती है। और अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे छूटेगी नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, तभी जाकर आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिए, ये सांसारिक मतलब एक सांसारिक जीवन है, जिसमें कि बहुत हर तरीके से हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए बहुत तरीके से कोशिश करते हैं, नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं। और वहीं पे अगर इस प्रयत्न को न किया जाए ना, तो ये कलयुग है, जीवन में और कष्ट और संकट और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे मौके आते हैं ना, क्या लगने वाला है, कहीं ढूंढेंगे तो धतूरे का फल मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो पत्ती फूल, कुछ भी। मैं मानती हूँ कि कुछ ना चढ़ाने से कुछ चढ़ा देना ही बेहतर है। तो आप लोग 12 तारीख को ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, आज के दिन जो है सुहागिनें चाहे तो सुहाग सामग्री चढ़ाकर जो है दान कर सकते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति को भी उनके हाथ से भी धतूरे ज़रूर चढ़ाएं, उनके जीवन से भी रोगों का नाश होता है। तो ये काम, सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, व्रत हैं, उनकी भी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है चैनल को चेक करते रहिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।